टीचर नहीं आ रहा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 11वीं क्लास की फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन पढ़ रहे हैं। ओके, इसमें हम तमाम प्रकार के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को हम कवर कर चुके हैं। यहाँ तक कि विमीय सूत्र, विमीय विश्लेषण के उपयोग, विमीय विश्लेषण की सीमाएं भी हम कवर कर चुके हैं। और हमने समीकरण मतलब भौतिक राशियों मतलब जो भौतिक समीकरण होते हैं उन समीकरणों की हमने शुद्धता की जांच भी कर ली है विमीय विधि से, ठीक है। अब आज सीखेंगे हम कि विमीय विधि से किसी भी समीकरण का निगमन किस प्रकार किया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम उस टॉपिक को देखेंगे कि कोई भी जैसे समीकरण है उसका हमें विमीय विधि से क्या करना है, निगमन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ओके। जबकि हमने विमीय विधि से समीकरणों की शुद्धता की जांच करना सीख लिया है। गति के समीकरण की भी हमने की है और आवर्त काल के समीकरण की भी की है, वायु में ध्वनि के वेग के समीकरण की भी की है जांच, है ना। तो इस प्रकार से हमने जांच करना सीख लिया। जैसे अभिकेंद्रीय बल है उसका भी हमने सीखा, है ना। तो उसी के आधार पर और भी यदि आपको कोई समीकरण मिलते हैं या कोई समीकरण आता है तो जैसे उसी आधार पर आपको विमीय विधि से उनकी शुद्धता की जांच कर देनी है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग, ठीक है, वायु में जो ध्वनि का वेग है वो उसके प्रत्यास्था गुणांक और काय पर घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो विमीय विधि द्वारा आपको क्या करना है, इसके समीकरण का निगमन करना है, ठीक है ना। वायु में ध्वनि के जो वेग का समीकरण उसका क्या करना है, आपको निगमन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन सकते हो आप कि वायु में ध्वनि का वेग उसके माध्यम का है, हाँ, उसके माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक और उसके घनत्व पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। तो विमीय विधि से उसके समीकरण का क्या करना है, आपको निगमन करना है, ठीक है। किताब बुक्स में भी दिया गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा है कि सीधा आप ये भी बोल सकते हो कि विमीय विधि से वायु में ध्वनि के वेग का समीकरण निगमित कीजिए, सीधा सिंपल, ओके। तो चलिए देखिए हम देखते हैं कि जैसे इन्होंने कहा है कि वायु में जो ध्वनि का वेग है वो बेटा काय पे निर्भर करता है, काय पे निर्भर करता है। देखो अब वायु में जो ध्वनि का वेग है वो काय पे निर्भर करता है कि माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक पर निर्भर करता है। और दूसरा काय पे करता है, घनत्व पे। तो हम क्या कह सकते हैं, माना कि इमनीय टांगरत कक्के ठीक है। सुनो, माना कि, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, माना कि वायु में ध्वनि का वेग है ना, वेग को कैसे दर्शाते हैं, v से। तो माना कि v अनुक्रमानुपाती है ना, माना कि v अनुक्रमानुपाती काय के हो जाएगा, पहले लिखना है e, कैपिटल E की घाते a, और इनटू कितना हो जाएगा, घनत्व को d से दर्शाते तो d की घाते क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा क्या करना है, लिख लेना है। समझ में आ रही कि नहीं। ई को बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक और डी को बोलते हैं घनत्व। तो भी यही बोल रहा है ना कि माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक पर निर्भर करता है और घनत्व पर निर्भर करता है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि v इक्वल टू, v माने ध्वनि का वेग है, माना कि v प्रोपोर्शनल डेट यानी अनुक्रमानुपाती काय के हो जाएगा, e की पावर a के इंटू डी की पावर b। इतना आपको क्या करना है, ये लिख लेना है, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब हम ये हटाएंगे चिन्ह, अनुक्रमानुपाती क्या हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, तो कोई ना कोई अनुपात नियतांक आएगा, ठीक है ना। तो नियतांक क्या मान रहे हैं हम, के, नियतांक क्या मान रहे हैं, के, और इंटू क्या हो जाएगा आपका e की पावर a और इंटू डी की पावर b,
कोई दिक्कत? आपने समानुपाती का चिन्ह हटाया जैसे ही, तो एक क्या आ गया? अनुपातिक नियतांक आ गया। उस नियतांक को क्या लिया हमने? के लिया। क्या लिया? नियतांक को के मान लिया। ओके, तो जो हो गया, और इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना? 1। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें आ क्या क्या रहा है वो देख लो। भी यानी वेग आ रहा, ई माने प्रत्यास्था गुणांक आ रहा, और डी मीन्स क्या आ रहा? घनत्व। तो इन सब चीजों के विमीय सूत्र निकाल लो पहले, है ना, पहले निकाल के रख लो। तो क्या करेंगे हम? भी का विमीय सूत्र, भी का विमीय सूत्र। ओके, तो बताइए भी का विमीय सूत्र कितना होता है? m0 l t माइनस 1, m0 l t माइनस 1। हाँ सब वही आया, विमीय सूत्र समीकरण एक ही बात को बेटा, कुछ भी नहीं सो। हाँ हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे m की जरूरत है, अब m में चाहिए, ठीक है, हमें तीनों चीजों में चाहिए। हम बोल गा रहे हैं आपको कि चाहे आप विमीय सूत्र लो चाहे समीकरण लो, किताब में भली दोगे लेकिन गलत नहीं माना जाता है। आए बे चीज, ठीक है, गलत कहूँ नहीं मानो, आप कोई से भी पूछ लेना, स्कूल में ही पूछ लेना, गलत नहीं माना जाता। वही चीज है, चाहे आप विमीय सूत्र लिख दो और चाहे विमीय समीकरण लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो कि आपने विमीय सूत्र लिख दिया, तो इसमें क्या गलत हो गया? समीकरण लिख दो तो क्या गलत हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, वही समीकरण वही सूत्र। अंतर इतना है कि सूत्र के लिए अपन मतलब जो होता नहीं है उसमें वो लिखते नहीं है, और समीकरण में साथ में वो भी लिख देते, उसकी हद क्या मानते? 0। इतना बस होता अंतर। हाँ बस यही तो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो हो गया भी के बाद, अब क्या है? कैपिटल ई। देखो के है एक नियतांक, के क्या है? नियतांक। नियतांक का विमीय सूत्र होता नहीं है, ठीक है। अब ई है तो ई का विमीय सूत्र क्या होगा? ई का विमीय सूत्र बराबर ई है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। अब प्रतिबल बटे विकृति, अब विकृति की तो विमाहीन राशि है, विकृति का होता नहीं है, प्रतिबल का होता है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का क्या होता है? बल का होता है mlt माइनस 2 और बटे क्षेत्रफल का L2। तो एक L से एक L कट गो तो नीचे एक L बचने, तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो जो हो गया ml माइनस 1 और t माइनस 2। तो जी आपको यहाँ लिख देना है ना, तो ये बन जाएगा आपका ml माइनस 1 और t माइनस कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब का है d, d माना घनत्व, ध्यान रखना है ना। तो d का विमीय सूत्र, d का विमीय सूत्र। चलो नेहा की बात मान ले का, नेहा आपकी बात मान लो, हम मिटाए नहीं रहे, ठीक है। विमीय सूत्र लिखा है, हम मिटाए नहीं रहे। लो हम लेके बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। L t माइनस 1, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत? चलो ये हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा? अब d का विमीय सूत्र, ठीक है। तो d का मतलब क्या होता है? घनत्व। घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का हो गया m और आयतन का कितना हो गया? L3। तो L3 ऊपर जाएगा तो L माइनस 3 हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा m L माइनस 3। क्लियर? लग गए? अब इनके मान कितने रख दो समीकरण 1 में, इनके मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अब दुनिया की नहीं लिखे हम गए कि इनके मान समीकरण 1 से, लोग समीकरण 1 से सीधा लिख दो, बिल्कुल समीकरण 1 से। चले तो समीकरण 1 में क्या है? भी है ना। समीकरण 1 में क्या है? भी। तो भी का विमीय सूत्र क्या है? LT माइनस 1। क्या है? LT माइनस 1। तो क्या लिखेंगे हम? L T और माइनस कितना कर देंगे? 1। अब बताइए क्या इसमें m है का m है इसमें? बेग में नहीं है ना, तो m की क्या कर दो? पावर 0, ठीक है। और इसको क्या कर दो? एक ब्रैकेट में बंद कर दो। ओके, ये हो गया बराबर।
अब क्या लिखना है के, तो के आप जो कहते हो लिख दो इनटू, आपने क्या लिखा ई लिखा। अब ई का भी सूत्र क्या है, ई का जे है ना ml माइनस 1 और t माइनस 2, तो ई का क्या हो जाएगा m l माइनस 1 और t माइनस 2, और घाते कितनी हो जाएगी होल घाते a, क्लियर। इनटू अब आ जाओ काय पे डी पे, डी की घाते बी लिखा, तो डी का कितना है ml माइनस 3, तो m हाउ t0 और होल घाते कितना आ जाएगा बेटा b, क्लियर है। तो ये रख दिया हमने यहाँ पे मान, सबको समझ में आ गया इतनी चीज। अब मान रखने के बाद हमें क्या करना है, देखिए आगे हमें करना है यहाँ पे कि m0 l और t माइनस 1 ये ज्यों कहता हूँ, ठीक है, बराबर के ज्यों कहता हूँ। अब क्या करना है, जो घात है ना a, इसका अंदर क्या करना है गुणा करना है, अंदर क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा करेंगे अंदर, तो m की घात कितनी है कछु नहीं है, तो एक मानिए, एक का a में गुणा हो जाए तो क्या बन जाएगा, तो m की घात कितना हो जाएगा आपका a, ओके। इसी प्रकार माइनस 1 में होगा तो l की घात का बन जाए माइनस का a, इसी प्रकार माइनस 2 में होगा a का गुणा, तो t की घात कितना हो जाएगा माइनस का 2a, सॉरी a है यहाँ पे, कितना हो जाएगा माइनस का 2a, क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आई। अब चलिए अब अगला कोष्टक चालू करो, ठीक है। अब ऐसे अंदर b को कर दो, b का होगा तो m की घात कितना आएगा b आएगा, फिर माइनस 3 में होगा तो l की घात कितना आएगा माइनस का 3b, और फिर 0 में होगा तो t की घात क्या बनेगा आपका 0, ठीक है। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, तो क्या करेंगे m0 l और t माइनस कितना हो जाएगा 1, ओके। चलिए बराबर, अब क्या करना है, इनका खोलना है गुणा, इनका खोलना है कोष्टक। तो आपको पता है कि m का m से होगा गुणा, l का l से होगा, t का t से होगा। ऐसे गुणा नहीं होते जैसे मैथ में हो, तो मैथ जैसे गुणा नहीं होंगे इसमें, m का सिर्फ केवल mi से होगा बस, l का li से होगा और t का ti से होगा, ठीक है। ऐसे करना है, तो गुणा करेंगे हम, तो देखो इधर के तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो m की घात कितनी है a, और इधर m की घात कितनी है b, ठीक है। और m का जब m में गुणा करेंगे तो घात क्या होगी जुड़ेगी, तो घात क्या बनेगी a प्लस b, घात क्या बन जाएगी a प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका m की पावर a और प्लस कितना हो जाएगा आपका b। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसी प्रकार देखो इधर l की घात कितनी है माइनस a, और इधर l की घात कितनी है माइनस 3b, है ना। तो l की घात कितनी हो जाए, l की घात हो जाए माइनस a और माइनस कितना हो जाएगा 3b, होगा कि नहीं, माइनस a और माइनस कितना हो जाएगा 3b। अब देखो इधर t की घात कितनी है माइनस 2a, और इधर t की घात कितनी है 0, तो 2a में 0 जोड़े रखा है 2a आएगा नहीं, तो t की घात हो जाएगा माइनस का 2a, t की घात, हाँ ठीक है। चलो हाँ, इतनी बात समझ में आ गई सबको, गुणा आराम से हो गए, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे इतना पूरा क्या बात, हाँ बोलो, बेटा गुणा में घातें जुड़ती हैं, घातें जुड़ते हैं, घातन को गुणा नहीं होता, घातें जुड़ते हैं। तो माइनस 2a में 0 जोड़ो तो क्या है, फिर घातें जुड़ते हैं गुणा नहीं होत, आधार को गुणा होत घातें जुड़ती हैं, ठीक है। चले अब दोनों पक्षों की क्या कर दो, तुलना कर दो। देखो इधर m है, इधर भी m है, इधर l है, इधर भी l है, इधर t है, इधर भी t है, तो दो पक्षों की क्या कर दो आप तुलना कर दो, है ना।
तो क्या लिखेंगे हम? तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। लिखने हैं? हाँ, तो दोनों पक्षों की लिखने चाह कछु लिख दो। अरे ऊपर से कर रहे हम लिखता नहीं बन रहा, इधर से कर रहे हम तो हैं। देखो M, L, T की क्या करने पर? तुलना करने पर। MLT क्या करने पर? तुलना करने पर। करें तो देखो इधर M की घात कितनी है? 0 है, तो इधर M की घात कितनी है कि नहीं? यानी कहने का मतलब क्या है कि A प्लस B बराबर कितना आएगा आपका? 0। आधार समान है तो घात समान नहीं हुई दो ही पक्षन में, होगी कि नहीं होगी? अब देखो इधर इतने L की घात कितनी है? 1, तो इतने L की घात कितनी है? -a माइनस 3b और बराबर कितना हो जाएगा? 1 नहीं होगा, 0 कैसे होगा? ठीक है, चलो t की घात की तुलना करो, तो t की घात कितनी है इधर पे? -1, और इधर कितना है? -2 है। ठीक है, तो -2a बराबर कितना है? -1। ओके, इसको दे दो समीकरण 1, वो 2 दे रहे, 1 तो होगा नहीं। इसको दे दो समीकरण 2, इसको दे दो समीकरण 3, इसको दे दो समीकरण 4। अब समीकरण 4 में देखो, क्या देखो कि -2a बराबर कितना है? -1 है। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो a बराबर कितना आएगा? 1/2। a का मान कितना हो गया? 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो समीकरण 2 देखो कितना है? a प्लस b बराबर 0। कितना है? जयराम जी की कहाँ? हाँ 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 हाँ, बंद कर दिए थोड़ी। हो गई, चलो देखो a का मान कितना आ गया बेटा? 1/2। कितना? 2 आ गया, 3 कहां से आ गया? 2 ही तो था, है ना। अब इसका मान कहाँ रख दो? समीकरण 2 में। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। क्लियर? अब समीकरण 2 से देखो, आप समीकरण 2 से क्या आपने पास? a प्लस बी बराबर 0 है ना। समीकरण 2 में a प्लस बी बराबर 0 है, और a का मान कितना आपने पास? 1/2। तो a के स्थान पर क्या रख दो आप? 1/2 और प्लस क्या कह दो? b बराबर 0। ठीक है ना, तो b बराबर कितना आएगा बेटा? -1/2। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो आपके पास काय का मान निकल गया? a का निकल गया और b का निकल गया। अतः अब क्या करना है? a और b के मान समीकरण 1 में रख दो, आंसर प्राप्त कर लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से। बताइए समीकरण 1 क्या था बेटा? v बराबर k e की पावर a, और a का मान कितना निकलो? 1/2। कितना निकला? 1/2। ठीक है, इनटू फिर d की पावर कितना है? b, तो b का मान क्या है? -1/2। क्लियर? अब आपको ये तो पता होगा कि जब भी बेटा माइनस की घात होती है, ठीक है ना, तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं? नीचे, 1 के बटे में। और अगर नीचे कोई माइनस की और प्लस में बनाना, उसको ऊपर ले जाओ। क्लियर है? तो देखो इधर जैसे इनटू में गुणा में है d की घात -1/2, तो इसको हम e के बटे में ले जाएंगे। किसके बटे में? e के बटे में, तो घात काय की बन जाए? प्लस की बन जाए। ठीक है ना, तो v बराबर होगा बेटा आपका k इंटू, है ना, तो ये बन जाएगा e की पावर कितना? 1/2। ठीक है, और फिर बटे, और फिर कितना हो जाएगा? d की पावर 1 और बटे कितना हो जाएगा? 2। बन गई प्लस में घात, बन गई। अब सुनिएगा, 1/2 का घात मतलब ये होता है कि वो चीज, मतलब सुनो, जैसे मान लो जैसे ये है आपके पास √3, कितना है? √3 है। समझ में आई?
अब रूट 3 है, अगर इसमें से रूट हटाओगे, क्या हटाओगे? रूट, तो रूट हटाओगे 3 की पावर आएगी 1/2। समझ में आ रही? मतलब 1/2 घात का मतलब होता है उसके ऊपर क्या है? रूट है। रूट को हम क्या करेंगे? 1/2 से। तो देखो ऊपर भी 1/2 है, नीचे भी 1/2 है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि v बराबर 1/2 हटा के अंडर रूट और ई और अपॉन कितना आएगा? d। ये आपको चीजें याद रखना है, और यही क्या है बेटा? ध्वनि में वेग का समीकरण है। वो वायु में ध्वनि के वेग का समीकरण है। हाँ, यही क्या है आपका? वायु में ध्वनि के वेग का समीकरण है। ये हमने देखो इस समीकरण को हमने विमीय विधि से शुद्धता की जांच भी करवाई थी, ध्यान हो तो करवाई थी। अब हमने विमीय विधि से निगमित भी कर दिया, कह दिया। हाँ, क्या एबीसी के मान निकाल के लाना, समीकरण नहीं बनाते एबीसी के मान, एबी के मान कैसे निकलते? ठीक है, एबी के मान कैसे निकलते? क्लियर है? कौन 3 और 4 से? जे एन से। अरे तो जोन से सिंपल लगो, जोन से निकलो सो इसे निकालना अपन ने। कौन से निकाल सकते? समीकरण 3 है। अब 3 में सिंपल तुम्हें एक चीज दिख रही, केवल क्या दिख रहा हो? ए दिख रहा हो। इधर से ए को मान में लगाओ, अपने बी को निकालना चाहता हूं, ए को मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, जहां तुम्हें रखना होता रख दो। ठीक है, कहीं से निकालो, तुम्हें मान चाहिए बस। हाँ है नहीं? ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम विमीय विधि से आवर्त सरल लोलक के आवर्त काल के समीकरण का व्यंजक निगमित करेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।